क्या आप जानते हैं ये लड़का खुद को मार्स यानी कि मंगल ग्रह का बताता है और वहीं इसने धरती के खत्म होने के बहुत सारे कारण भी बताए हैं। और क्या आप जानते हैं मंगल ग्रह का एक चांद आने वाले कुछ समय में उससे टकराने वाला है और क्यों मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस, माय नेम इज़ विजय। फैक्ट नंबर 10। जिस प्रकार चंद्रमा धरती की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, उसी प्रकार फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, यानी कि उपग्रह हैं। देखिए, उपग्रह आपको अगर नहीं पता तो वो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं मंगल ग्रह का एक उपग्रह फोबोस पूरे सौरमंडल का अपने ग्रह से सबसे कम दूरी का उपग्रह है। मार्स की सरफेस से फोबोस की दूरी मात्र 6000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। फोबोस के इतने नज़दीक होने की वजह से ये अपना एक ऑर्बिट मार्स के एक रोटेशन से भी पहले ख़त्म कर लेता है। ये अपना एक ऑर्बिट 7 घंटे 39 मिनट में ख़त्म कर लेता है। वहीं मार्स को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24.6 अर्थ आवर्स लगते हैं। फैक्ट नंबर 9। अक्सर हम बात करते हैं धरती पे मौजूद सबसे ऊंचे पर्वत की, जो कि है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नियरली 9 किलोमीटर ऊंचा है। तो क्या आप जानते हैं कि मार्स पे मौजूद सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है ओलंपस मॉन्स, जिसकी ऊंचाई 24 किलोमीटर है और इसी के साथ ये पूरे सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत है। फैक्ट नंबर 8। अब बात करते हैं मार्स पे ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की। ग्रेविटी जिसका इन्फ्लुएंस हमें धरती पे बहुत अधिक देखने को मिलता है, वही ग्रेविटी मंगल ग्रह पे धरती का 1/3 हो जाती है। इसका मतलब है अगर मार्स पे आप कोई भी वस्तु फेंकोगे तो वो धरती के मुकाबले काफ़ी धीमी गिरेगी। और वहीं फोबोस का हाल तो और भी बुरा है। वहाँ ग्रेविटी धरती पे मौजूद ग्रेविटी का 1,000वां हिस्सा है। यदि आपका वजन धरती पर 78 kg है तो मार्शियन मून फोबोस पे वो वजन 78 ग्राम हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं आज तक हम इंसानों द्वारा बनाई कितनी चीज़ें मार्स की धरती पर मौजूद हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह है यूएसएसआर का मिशन मार्स 2, जो 1971 में लॉन्च हुआ था, जिसके तहत एक लैंडर और एक रोवर को मार्स पर भेजा गया था, पर यह अपनी लैंडिंग के टाइम पे क्रैश हो गया। उसके बाद फिर से यूएसएसआर ने कंटिन्यू 2 मिशन साल 1971 और 1973 में किए, मार्स 3 और मार्स 6, जो मार्स की धरती तक जाके फेल हुए। इसके अलावा नासा के वाइकिंग 1, वाइकिंग 2, मार्स पाथफाइंडर, मार्स सेवियर 98, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर का स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर, फोनिक्स मार्स लैंडर, मार्स साइंस लेबोरेटरी का क्यूरोसिटी रोवर और नासा का ही इनसाइट लैंडर और मार्स 2020 मिशन के परसिवरेंस रोवर और इंजेनिटी हेलीकॉप्टर और ईएसए का मार्स एक्सप्रेस और एक्सोमास 2016 और चाइना का तियानवान 1। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और आज भी मार्स की सरफेस पे मौजूद हैं। कुछ एक्टिव हैं तो कुछ इनएक्टिव हैं। इनके अलावा भी कई मार्स मिशन हो रखे हैं, पर वो मार्शियन सरफेस तक नहीं पहुंचे। या फिर ऑर्बिटर मिशन थे, जिसमें भारत का मंगलयान मिशन भी शामिल है, जिसने भारत को पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पे सक्सेसफुली ऑर्बिटर भेजने वाली पहली कंट्री बनाया। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं मार्स पे एक साल कितने दिनों का होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मार्स पे एक साल 687 डेज़ के बराबर होता है, करीब 23 महीनों के बराबर। और वहीं एक दिन 24.6 अर्थ आवर्स का होता है, करीब धरती से 1 घंटा ज़्यादा। मार्स के एक दिन को सोल कहते हैं। फैक्ट नंबर 5। अभी मैंने आपको बताया कि फोबोस मार्स की सरफेस से काफ़ी नज़दीक है, पर क्या आप जानते हैं फोबोस धीरे धीरे मार्स की तरफ झुक रहा है। यह 100 साल के टाइम पीरियड में करीब 1.5 मीटर मार्स के नज़दीक आ जाता है, जिससे वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 5 करोड़ सालों में फोबोस मंगल ग्रह से टकरा जाएगा, जिससे वो मंगल ग्रह के चारों तरफ एक रिंग बना लेगा। फैक्ट नंबर 4। आप तो जानते होंगे कि पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 14 डिग्री सेल्सियस, यानी कि करीब 57 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर क्या आप जानते हैं मंगल ग्रह का एवरेज टेम्परेचर कितना है? तो वह है -55 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों के दिनों में यहाँ का तापमान -87 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं है। फैक्ट नंबर 3। आप तो जानते हैं कि मार्स सोलर सिस्टम का सबसे चौथा प्लैनेट है और वहीं ये एक रॉकी प्लैनेट है। इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। तो आपको भी लगता होगा कि इसका रंग अगर लाल है तो क्यों है? तो इसका रीज़न है मार्स की मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है और ये आयरन मार्स में वो 0.3% ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिससे वहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और वह लाल रंग की दिखती है। फैक्ट नंबर 2।
चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ एक ऐसे लड़के से जिसका दावा है कि वो मार्स पे रहता था। इसके साथ ही उसने कुछ दावे भी किए हैं जिसमें उसने बताया कि वो मार्स में एक पायलट था, और ये भी बताया कि हज़ारों साल पहले मार्स भी एक ऐसा ग्रह था जहाँ लोग रहते थे, और एक न्यूक्लियर डिजास्टर में ये सभी लोग मारे गए, और यही धरती के ख़त्म होने का भी रीज़न होगा। इस लड़के का नाम है बोरिस का कैप्रियानोविच, जो कि रशिया में रहता है। ये दावे उन्होंने आज से करीब 10 साल पहले किए थे। ये तो कोई नहीं जानता कि ये सच बोल रहे हैं या फिर बस एक कहानी बना रहे हैं, पर आज की रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खुला न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देने से लोगों का ध्यान एक बार फिर से इस लड़के के द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर जा रहा है। फैक्ट नंबर 1, शायद आपको पता ना हो पर गैलीलियो गैलीली पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी प्राथमिक स्टेज की दूरबीन से मार्स को ऑब्जर्व किया था, वो भी साल 1610 में। पृथ्वी से देखे जाने की तुलना में मार्स सन से दुगना बड़ा लगता है क्योंकि ये हमसे सूरज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप यू गाइज एंजॉय। Thank you for your precious time. Please give this video a thumb like and don't forget to subscribe. And if you want to support us, so please share.